हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। मेरी सोल फैमिली, मेरी डिवाइन फैमिली, आपका माँ आदिशक्ति चैनल में स्वागत है। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और जो नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। ये मेरे चैनल में माँ आदिशक्ति का चैनल है, जो कि आप लोगों के लिए एक माध्यम है कि आपके जीवन में जो भी दुविधा है और जो भी परेशानी है, वो आपको इस संदेश के माध्यम से आपको कुछ भी लाइफ में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपको किसी न किसी तरीके से उस प्रॉब्लम से निकलने का निराकरण मिले। तो यहाँ पे जो मुझे चैनलाइज़्ड हो रहा है कि कोई तो ऐसा है आपके परिवार में या फिर आपके आस-पास में, अधिकतर परिवार का ही मुझे लग रहा है कि आप पे इतना नज़र रखे हुए हैं कि ये व्यक्ति के पावर आप पे इतना नज़र रखे हुए हैं कि इस व्यक्ति के पास ऐसा क्या पावर है, मतलब इसके साथ कौन-सी ऐसी शक्ति है जो इसको हमेशा प्रोटेक्ट कर रही है और मतलब इतना ये खुश है और इतने सारी अचीवमेंट इन अपने लाइफ में कर रहे हैं और हर वो चीज़ को वो पा रहे हैं जिस चीज़ को हम नहीं पा रहे हैं। मतलब कि हर वो खुशी, हर अचीवमेंट और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी वो हर वो चीज़ हासिल कर ले रहे हैं। इसके पास ऐसा क्या है, ये पर्सन इतनी परेशानी में भी हैप्पी रह के उस चीज़ों में रास्ते निकाल लेते हैं। तो वो आपके बारे में कहीं न कहीं जाके एस्ट्रोलॉजी से या फिर टैरोट से या तो फिर कुंडली दिखा के मतलब कुछ भी करके आपके बारे में जानकारी निकाल रहे हैं और बहुत ही अचंभव है आपसे कि ये इंसान कैसे कर ले रहा है। तो आप क्लेम करिएगा, जुड़ जाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम देखते हैं कि वो ऐसा क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। आपको एक योद्धा आपको देखिए आपके बारे में वो इतना प्रयास कर रहे हैं आपको जानने के लिए, वो हर जगह जाते हैं आपसे जानकारी निकालने के लिए, आपके बारे में पता करने के लिए वो कई जगह जा रहे हैं और पता कर रहे हैं, कुछ न कुछ इनकम देके भी आपके बारे में जानकारी निकाली जा रही है। और जहाँ से भी जानकारी मिलती है उनको, तो उनको ये पता चलता है कि आप एक बहुत ही पावरफुल इंसान हैं और आपके पास वो पैशन, वो जुनून है, आप एक योद्धा भी हैं और आपके पास मतलब वो अथॉरिटी है और वो शक्तियाँ हैं, ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, जिसकी वजह से आप इस मुकाम पर हैं और आपने कई परिस्थितियाँ पार करके ये हासिल किया हुआ है अपना जो आपका पोज़ीशन है। आप कभी भी हार नहीं मानते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। ये देखिए यहाँ पे आपके इर्द-गिर्द इतने नेगेटिविटी लोग भी हैं, मतलब आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि आप कैसे कर रहे हो, आप इतने पैशनेट क्यों हो, थोड़े-से आप एग्रेसिव स्वभाव के भी होंगे, तो आपसे डरते भी हैं वो लोग, जो भी हैं वो आपसे डरते भी हैं, पर आपसे बहुत ही पता करने का राज पता करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको इस पावर में देख के। और वो यहाँ पे ये भी देखते हैं कि कौन है जो इनको हील करता है, कौन है जो इनके पार्टनर या फिर जो भी है जिनसे आप अपनी भावनाएँ शेयर करते हैं, जो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं और जिनसे आप इमोशंस शेयर करते हैं, मतलब ऐसा कौन पर्सन है, कौन व्यक्ति है जो इसको हील करता है, ये अपनी प्रॉब्लम, परेशानी से कैसे निकल जाता है, डिवाइन की कौन-सी ऐसी पावर है। तो वो उस पावर को देखना, ढूँढना चाह रहे हैं। आपको देख रहे हैं एक योद्धा की तरह से कि अगर इसके खिलाफ मतलब अगर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र भी रचता है ना या कुछ भी करता है, तो आप अगर उसके बारे में जान जाएँगे, तो आप उनका तो मतलब आप उन वो आपसे इतना डरते हैं कि वो आपके अगर उनको पता चल गया कि आपने ऐसा-ऐसा किया है, ठीक है? तो आप तो फिर उन पे तो युद्ध ही करने लगेंगे, ठीक है? और आप बात भी मतलब आप वाद-विवाद में आप उनको कुछ भी बिना सोचे-समझे आप उनको उन पे मतलब वार करने लगेंगे, प्रहार करने लगेंगे अपनी बातों का प्रहार करेंगे कि ये कैसे आपने कर लिया, ये क्यों कर लिया? तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी क्योंकि वो आपको एक ऐसे पोज़ीशन में देख रहे हैं और इस पोज़ीशन में आप आ चुके हो, इस वज़ह से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं क्योंकि पास्ट में मुझे लगता है कि आप बहुत ही निराश रहा करते थे, आपकी कई सारी चीज़ें आपसे छूट चुकी थी, आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझा करते थे और आपकी परेशानियों को भी कोई नहीं समझते थे। आपकी फीलिंग्स को भी कोई नहीं समझते थे। तो पास्ट में जब आप ऐसे थे बिल्कुल हताश थे
बिल्कुल हताश थे और आपकी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, लोग आपको नहीं समझते थे, आपको इग्नोरेंस करा जाता था और आज जब आप इस पोज़ीशन में आप पहुँच गए हैं, आप जब इस पोज़ीशन में आ गए हैं, जब आपकी चीज़ें सही हो गई हैं, आप इतने एस्टेब्लिश हो गए हो अपने लाइफ़ में, आगे बढ़ गए हैं आप, तो यहाँ पे ये लोग नज़र रखने लगे हैं और ये पता करवाने लगे कि ऐसा क्या है, कौन है, मतलब क्या है आपके पास, कौन-सी ऐसी चीज़ है, जिसकी वज़ह से आप इतने पावरफुल हैं और आप हर बुरे से बुरे अगर हम कुछ भी बात करते हैं या कुछ हम आपको नेगेटिविटी करने की कोशिश करते होंगे, तो आपके पास वो शस्त्र है कि आप उससे उनको आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको आपको एक्शन लेना पता है, आप बहुत ही जल्द एक्शन ले लेते हैं। तो हम अभी देखते हैं कि जो भी ये पर्सन है जो ये पता करवा के आए हैं आपके बारे में, तो वो उन्होंने क्या बताया है, तो ये देखिए वो बहुत कन्फ्यूज़ हो गए हैं। जिसने भी आपके बारे में बताया है ना, तो वो बातें सुनकर ही ये कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा वैसा पर्सन बन गया है, हम तो जिसके बारे में पता करवा रहे हैं, हम खुद ही कन्फ्यूज़ होते जा रहे हैं। मतलब ये खुद ही कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि भाई जो ऐसा व्यक्ति था, जो बिल्कुल निराश रहता था, चीज़ें इसके हाथ में नहीं लगती थी, आज वो कैसे इतना सुखी हो गया है। और कैसे खुश है, ये सब देख के बहुत ही कन्फ्यूज़न में है वो और सोच विचार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, प्रार्थना में लगे हुए हैं और अपने आप की जो गलतियाँ इन्होंने की होंगी आपसे, जो भी गलतियाँ इन्होंने की हैं, आपको परेशान करने के लिए, उसके लिए अपने अंदर ही अंदर वो मन में जो भी ये गलतियाँ किए हैं, अब जो भी गलतियाँ किए हैं, तो अंदर ही अंदर मन में इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील हो रहा है। अब वो क्या है कि जो कर लिए हैं, तो अब तो कुछ बोल ही नहीं सकते, माफ़ी भी नहीं माँग सकते हैं, तो ऐसी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। यहाँ पे देखिए मतलब वो क्षमा माँगने की प्रयास भी कर रहे हैं कि हम कैसे क्षमा माँगे और चीज़ें सही हो जाएँ और फिर हम जो भी हैं इनके साथ क्योंकि इन्होंने जो बताया है कि वो बहुत ही दान पुण्य वाला व्यक्ति है, वो बहुत ही दानी है और बहुत ही धनी है और सबकी सहायता करने वाला है जिसके खिलाफ तुमने ये षड्यंत्र रचा है। ठीक है? जहाँ भी इन लोगों ने जहाँ से भी आपके बारे में इन्होंने पता करवाया है, वो खुद कन्फ्यूज़ हो गए हैं। जो जिस तरीके से उन्होंने बताया होगा आपके बारे में कि वो जो व्यक्ति हैं वो इतने पावरफुल व्यक्ति हैं और ही हाँ, मतलब बहुत ही दयावान, दयालु और एक तरीके से दूसरों की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, जिनसे जितना भी उनसे बन पाता है वो लोगों की मदद करते हैं। एक बहुत ही बड़े हीलर हैं वो, आप जो भी हैं वो बहुत बड़े हीलर हो सकते हैं और आपके अंदर वो प्यार है, आप समझते हैं दूसरों का दुःख दर्द आपको समझ आता है और आप पहले जो भी आपके साथ इन्होंने गलत करने का प्रयास किया है, तो वो चीज़ें से ये बहुत घबरा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि जो भी तुमने उसके साथ गलत करने का प्रयास किया, उसी का परिणाम है जो आज तुम भुगत रहे हो। तो क्लेम करिएगा अगर ये एनर्जी है, तो हम देखते हैं कि वो जो आपके खिलाफ कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा-सा हम ये देखेंगे कि वो व्यक्ति है कौन और क्या लाइफ में ऐसी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ-वहाँ भटक रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स आपकी वजह से ही हो रही है। तो हम देखते हैं कि देखिए, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आपको वो फायर एनर्जी में देख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होंगे, आप मतलब आप हर एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, तो वो इन चीज़ों को बैलेंस करने का प्रयत्न कर रहे हैं, चीज़ें सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी उनकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि वो बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग में लगे हुए हैं कि कैसे भी चीज़ें सिचुएशन जो भी हैं वो बैलेंस हो जाएँ। तो वो बैलेंस करने में लगे हैं। उनका अभी पूरा माइंड जो है ना वो स्टक हो चुका है। कुछ भी सोच समझ उनको नहीं आ रहा है, वो चीज़ें अटक गई हैं चीज़ें। जिस तरीके से उन्होंने आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे होंगे, आज उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो वो बिल्कुल स्टकनेस फ़ील कर रहे हैं, उनको कुछ भी सूझ-बूझ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें क्या हो रही हैं हमारे साथ। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्या उनके लाइफ में हो रहा है जिसकी वजह से वो इतना परेशान हैं। देखते हैं उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। जजमेंट देखो, जो उन्होंने किया है ना, जो उन्होंने किया है, जिस तरीके से उन्होंने आपको निराश किया था, ठीक है? जिस तरीके से उन्होंने आपको निराश किया था, आपको हताश किया था, आपकी भावनाओं को नहीं समझा गया था, सेम आप क्लेम ज़रूर करिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है और बहुत वो हार्ट पेन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा और आपसे आपसे वो माफ़ी माँगने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा उनको तकलीफ़ मिल रही है अब। ये जजमेंट का कार्ड आ गया था तो ईश्वर न्याय कर रहा है आपके साथ
और अब वो इतने पेनफुल में हैं कि वो आपसे मतलब आपसे माफ़ी माँगने का प्रयत्न करने का कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको कैसे माफ़ी माँगे, कैसे ये हमें समझ जाए, माफ़ कर दे और हम फिर से वैसे ही जीवन जीने लगे। एक जो भी रिश्ता होगा आप लोगों का संबंध होगा, तो वो रिश्ता वो मजबूत करने के लिए मतलब उसमें माफ़ी, क्षमा माँग के वो फिर से एंटर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत ही बुद्धि विवेक से सोच समझ के काम करने का प्रयास कर रहे हैं वो कि कैसे भी करके काम बन जाए। बहुत सारा दिमाग लगा रहे हैं कि चीज़ों को सुधारने के लिए चीज़ें कैसे भी हैंडल हो जाएँ, सुधर जाए। ठीक है? तो ये आपके पास आने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप क्लेम करिएगा ये एनर्जी अगर आपसे क्लेम हुई है तो, रेज़ोनेट हुई है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ये जनरल रीडिंग है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर डला हुआ है, आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की रीडिंग? आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर आप लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव, जय माँ काली।